Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. This is your Manpreet ma'am, and we are going to start a series of term 1 exams. You can see here we are going to start with chapter 1 of science class 10th का ये chapter number 1 है chemical reactions science का, और हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो MCQ टाइप में करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसका सीरीज जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपके पास लेके आते हैं, जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं उनके, और ये पेपर में आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए जो अपडेट्स हैं आने वाले जो टर्म 1 के और वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहें और आप पढ़ते रहो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड आर ऑफ। चलिए लिखा है इसके अंदर के जो सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आपको इस तरीके के पूछे कि इसको बैलेंस करके बताओ। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है दो, एक एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सॉल्ट का नाम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, है ना, सो H2SO4 है जैसे कि, so we have here H2SO4, H2SO4 is the formula of sulfuric acid. Okay, so this is the formula for sulfuric acid when it react with barium chloride, मतलब BaCl2, BaCl2, what will be the product, है ना। सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंपाउंड्स, एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड व्हाट एवर वी गेट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ दिस एरो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरो के राइट हैंड साइड पे हमें जो भी मिलेगा इन दोनों का कह लो कि रिएक्ट करने के बाद जो हमें मिलेगा चीज, उसको हम क्या कहेंगे, उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को हम कह देंगे कि वो क्या है, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, H2SO4 और बेरियम क्लोराइड जो है, उन दोनों ने जब आपस में रिएक्शन किया, सो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक तो हमें मिल जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम BaSO4, सो हमें यहाँ पे मिलेगा बेरियम सल्फेट along with the बेरियम सल्फेट के साथ आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेरियम सल्फेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिल रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस जो आपके पास हैं आपके चैप्टर में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन ना, इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं आपने ध्यान से जो है वो करना है। एग्जाम्पल्स आपने समझनी है, बैलेंस करके देखना है इक्वेशंस को अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट तो बन गया है, यहाँ पे अब देखो इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो यू हैव हियर टू एटम्स ऑफ H मींस हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ क्लोरीन यू हैव हियर। सो यहाँ हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एज प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, है ना। सो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट किस चीज का ये बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो जब भी दो कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उनके जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो अब सल्फेट की जगह क्या आ गया है, इसका जो केटाइन है इस वाले का, वो इसके एनाइन के साथ आ जाएगा, और इसका जो केटाइन है वो इसके सॉरी इसका जो एनाइन है वो केटाइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाइस वर्सा मतलब चलेगा, केटाइन के पास एनाइन और दूसरे का एनाइन जो है वो केटाइन के पास आ जाएगा पहले वाले के। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है इस तरीके से होती हैं ये, अगर दो कंपाउंड आपस में मिलके इस तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया है कि करते हैं ये एक दूसरे को रिप्लेस, तो हम उसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे कहेंगे। ठीक है, अगर एक ही कर रहा है, एक ही कर रहा है ये,
एक ने मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो दूसरे अपने से कम जो रिएक्टिव मेटल होता है उसको रिप्लेस कर देता है। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो जो एलिमेंट थे उन्होंने आपस में जो है अपने एक दूसरे के एटाइंस के साथ सॉरी एनाइंस के साथ क्या कर लिया है, यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया है अपने आप को। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे बन गया है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो नो कम टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो किस चीज के बन रहे हैं ना। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो यहाँ पे बन रहे हैं ये बन रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सो राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। एंड सेकंड थिंग कि अगर दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो है वो बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से है, काफी बड़ी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग विच इसके दौरान क्या है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अ बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। तो हमें ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी देता है। इसलिए जैसे प्लेयर्स होते हैं जब वो थक जाते हैं, दे फील टायर्ड, तो क्या करते हैं वो कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज ड्रिंक लेते हैं एंड ग्लूकोज गिव अस एनर्जी। ठीक है, तो किस तरीके की रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है अभी, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एनर्जी एग्जिट करना। ठीक है, एनर्जी का बाहर को निकलना, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का होता है मतलब कि एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है उस प्रोसेस के अंदर, उसको बोल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाहर की तरफ एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन, this is an exothermic process. ठीक है, so this is the right answer. So next question is, one of the following processes doesn't involve a chemical reaction. इनमें से एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें जो केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं हो रही है, तो वो कौन सा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, है ना। कैंडल जो है हमने उसको क्या किया, मेल्ट किया, जब वो मेल्ट हो रही है तो पिघल रही है। जब वो हीट हो रही है तो पिघल रही है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जब हीट हो रही है तो वो पिघल रही है। नेक्स्ट बोला है उसने, बर्निंग ऑफ कैंडल, जल रही है मोमबत्ती। ठीक है, जो हीट उसको दी तो जलने लग गई। थर्ड, डिजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, तो पेट के अंदर खाना डिजेस्ट होना, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है एक। बर्निंग जो है, कैंडल का बर्न होना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बनानास का राइप हो जाना, पक जाना उनका, है ना, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। सो राइट आंसर इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मतलब चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, आपको पता है ना कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस लाइक, है ना, वेपर्स की फॉर्म में जैसे हम कह देते हैं गैसेस का। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस होती हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और ये जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो क्या होता है, हम उसको कहते हैं फिजिकल चेंज, है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, जो बाकी के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं बी सी एंड डी, तो यहाँ पे क्या है, इन सबके अंदर ही केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से, इन ऑप्शंस में से किसके अंदर जो है फिजिकल प्रोसेस सॉरी केमिकल प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए हियर, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, राइट। चलिए now come to the next question you have here, fourth question, when ferrous sulfate, ठीक है, ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition. So what do you mean by decomposition reaction? Decomposition reaction क्या होती है कि जब भी कोई कंपाउंड हम लोग एक लेते हैं रिएक्टेंट्स की साइड और प्रोडक्ट्स की साइड, वो ब्रेक हो जाता है मोर देन वन एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, कि उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो मोर देन वन कंपाउंड्स के अंदर या मिक्स एलिमेंट्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड बन चुका है एज अ मेन प्रोडक्ट। एंड इसका जो कलर है हमने वो बताना है भी क्या होता है। तो देखो इसका कलर जो है फेरस सल्फेट का वो था ग्रीन, और जब ये फेरिक ऑक्साइड हुआ है तो उसका कलर जो है येलो में हो गया। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो डी होगा, ग्रीन टू येलो। ठीक है, सो राइट आंसर इज ग्रीन टू
येलो, इसका आंसर है ग्रीन टू येलो। एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बारी पेपर में पूछा गया है भाई क्वेश्चन। एंड या इसको मोल्ड करके भी इस क्वेश्चन को किसी और फॉर्म में डाला जा सकता है कि रेंसिडिटी को हटाना है तो क्या करना है ना। सो विच द फॉलोइंग गैसेस, कौन सी गैस है जो कि यूज की जाती है फैट्स को स्टोर करने के लिए, या फिर जो फूड जिनके अंदर ऑयल होता है तो लंबे समय तक उनको रखने के लिए क्या किया जाता है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल की जाती है, ठीक है। सो राइट आंसर जो है आपका वो है नाइट्रोजन गैस। इसको दिमाग में आप अच्छे से रख लो, इस क्वेश्चन को बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर में पूछा गया है, नाइट्रोजन गैस वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे लेके आ रहे हैं कि जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही हैं, तो डोंट मिस दिस वीडियो, वीडियो को अंत तक देखिए, मिस मत कीजिएगा, सारे सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिक्स क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड, तो मैग्नीशियम रिबन जो है आपका चैप्टर का आई थिंक फर्स्ट पेज पे ही है, इसकी डायग्राम आप देख लो, डायग्राम्स भी मिस मत करना बिकॉज डायग्राम्स भी पेपर के अंदर जो है वो आ सकती है, तो जितने भी आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं वो आप अच्छे से उनके डायग्राम्स को देखो, हम वीडियो कोशिश करेंगे बनाने के लिए डायग्राम्स के ऊपर भी। चलिए फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं हम इस चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज के ऊपर। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग, सो बर्न करने से पहले, उसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम रब करते हैं, बिकॉज क्यों क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज कोटिंग ऑफ, इसको उसके ऊपर क्या होती है, परत होती है, किस चीज की परत होती है, उसके ऊपर परत होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग की होती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे रिडक्शन लिखा हुआ है, तो रिडक्शन जो है एक और प्रोसेस होता है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तीनों को तीनों ही जो डेफिनेशन है आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन के केस के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है एंड ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन के केस में वाइस वर्सा चेंज हो जाता है, मतलब कि एडिशन किसका होगा, ऑक्सी लिखा है ना, ऑक्सी, याद याद रखना है, ऑक्सीडेशन किया है ना, ओ एक्स से याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ओ मींस ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एंड हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसमें से रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ रिडक्शन तो आर मतलब रिमूवल, ठीक है, तो इसे याद रखना कि रिमूवल जो है ऑक्सीजन की हो रही है यहाँ पे, मतलब वाइस वर्सा है। आप ऑक्सीडेशन का याद रखना कि ऑक्सीडेशन क्या है, कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है, एंड इस पर इसके अंदर रिडक्शन के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का उल्टा मतलब रिमूवल हो जाती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन, तो इसके आंसर जो है यहाँ पे बी एंड सी दोनों दिए हुए हैं, बी आंसर भी राइट है एंड सी आंसर भी राइट है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन दिस क्वेश्चन इज सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस है एक्स जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, तो इसको कैसे मिलता है हमें, लाइमस्टोन जो होता है उसको हीट करने में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये हमें मिलता है, तो ये एक्स है क्या, तो ये एक्स कौन सा नाम है, ये व्हाइट वॉशिंग का ही नाम है, क्या है, ये हमारे पास होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। एंड इन एडिशन टू योर नॉलेज, कैल्शियम ऑक्साइड जो है मतलब CaO, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, लाइम और बर्न्ट लाइम, ठीक है। सो दीज आर थ्री नेम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के तीन नाम है, फर्स्ट इज लाइम, लाइम सिंपल लाइम कह देते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्न्ट लाइम, ठीक है, BURNT बर्न्ट लाइम, तो आपने याद रखना है तीनों नाम जो है इसके, CaO। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ क्वेश्चन आ जाता है, जो कि ऊपर हम जो क्वेश्चन पढ़ के आए थे फिफ्थ वाला उससे ही रिलेट करता है क्वेश्चन। देखो कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, है ना, तो फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ऑयल और फैट वाले जो फूड्स होते हैं उनके अंदर कुछ टाइम बाद जो है रिएक्शन के बाद क्या है कि उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट उसका हो जाता है, तो ये रिएक्शन क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी एक्चुअली, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इसको हम कहते हैं वो खाने का
जो खाने के अंदर तेल होते हैं या फिर क्रीम्स बटर घी वगैरह डाल रखा होता है, फैट्स उसको कहते हैं ना, तो जो ऐसा खाना होता है जो खराब हो जाता है तो हम उसको कह देते हैं कि रेंसिडिटी हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो फूड्स होते हैं जो कंटेनर्स के अंदर बंद होते हैं तो उनको नाइट्रोजन गैस उनके अंदर फिल की जाती है सो दैट कि इसको रेंसिडिटी से बचाया जा सके, ठीक है। सो रेंसिडिटी हो गया। नेक्स्ट कोरोजन, आपको पता है कोरोजन क्या होता है कि आयरन को रस्ट लग जाता है जब, तो उसको हम प्रोसेस को मतलब धीरे धीरे किसी भी मेटल को खा जाना, उसको हम कह देते हैं रस्ट, रस्टिंग, है ना, जंग लग जाना। जैसे लोहे के केस में कह दो कि उसके ऊपर वाटर या फिर ऑक्सीजन ने आके जब रिएक्ट किया, व्हेन वाटर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद आयरन, तो क्या हो गया, उसके ऊपर रस्ट आ गई, रस्टिंग लग गई, है ना। तो रस्टिंग हो गई तो जंग लग गया उसको। तो वैसे ही कोरोजन का स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, है ना। तो धीरे धीरे जब मेटल खत्म होने लगता है उसके ऊपर किसी और कलर की जो परत होती है वो आने लग जाती है। जैसे कॉपर की बात करें तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो है एक लेयर बनने लग जाती है कुछ टाइम बाद। चांदी के ऊपर ब्लैक कलर का आने लग जाता है लेयर ना। तो इस तरीके से जो लेयर बनने लग जाती है उनको हम कोरोजन कह देते हैं। तो एंड इट आल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लाइक मॉइस्चर, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th हियर। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी का देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कौन सी रिएक्शन है। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हम पे क्या करेगा, वाटर आपको पता है क्या होता है, H2O, क्या होता है H2O। तो यहाँ से बस आपने याद रखना है कि H2O है तो H का जो है कितने नंबर ऑफ एटम्स लगे हुए हैं, 2, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इसमें, 1, ठीक है। तो 2:1 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11th, जिसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपको बताया था मैंने कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उसको, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है भाई, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो कोई कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं और एक अलग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऊपर बता चुकी हूँ मैं आपको। एंड डी जो है रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स, है ना। तो कलेक्टिवली, तो इकट्ठा जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखना है आपने सारा का सारा ही डेफिनेशन अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस हैं अच्छे तरीके से याद करना है। ऑन अदर हैंड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की आपके लिए। बाकी क्वेश्चन तो हम आपको करा ही रहे हैं। डेफिनेशंस अगर आ जाती हैं क्वेश्चन के अंदर और नीचे पूछा जाता है कि इसमें से क्या इसका आंसर है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 11th क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि दो कंपाउंड जब अपने आयंस को मतलब केटाइन या एनाइन को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जब एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बना लें तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। कोई भी फीडबैक है रिलेटेड टू स्पीड, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, रिलेटेड टू आंसर्स, यू कैन आस्क मी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, जो कि मैं ऊपर करवा चुकी हूँ आपको, सेम ही है क्विक क्लाइम के बारे में। सो क्विक क्लाइम मैंने आपको बताया था ऊपर, क्विक क्लाइम, बर्न्ट लाइम और लाइम इज द नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, CaO इज द फॉर्मूला ऑफ, या फिर इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लेक्ट लाइम। तो स्लेक्ट लाइम जो है उसका क्या केमिकल नेम है, केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये आपने याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 14th क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो थी उसके अंदर कौन सी रिएक्शन जो है उसको यूज किया जाता है। सो दैट रिएक्शन इज combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and last is oxidation reaction। तो इसके अंदर जो रिएक्शन यूज होती है वो होती है decomposition reaction, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 15th क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर, जब हवा के अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो उसकी जो ऐश होती है, जो राख होती है, किस कलर की होती है? सो दैट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर की होती है, याद रखना आपने, दैट इज व्हाइट इन कलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, बिटवीन विनेगर एंड कर्ड। अब देखो विनेगर क्या होता है? एसिडिक एसिड, एसिड होता है ना। तो कर्ड, दही, ये भी खट्टा होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी कौन सी कॉमन है ना? विच प्रॉपर्टी इज कॉमन? सो बोथ आर एसिडिक इन नेचर बेसिकली। सो ये दोनों क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो दोनों का टेस्ट खट्टा होता है ना। तो ये दोनों ही क्या है? एसिडिक नेचर के हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ब्राउन कलर ड्यू टू। अब देखो स्लाइस ऑफ एप्पल, आपने एप्पल कट किया तो थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द एयर एंड मॉइस्चर इन आउटसाइड जो उसके है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सो दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। सो कलर चेंज हो गया या किसी का टेस्ट चेंज हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे फिजिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई चेंज आया है, जैसे उसके कलर के अंदर चेंज आ गया है भाई, उसके टेस्ट में कोई चेंज आ गया है ना, तो उसको हम कह देंगे कि वो क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखो। डिजेशन ऑफ फूड, बॉडी के अंदर जो फूड डिजेस्ट होता है वो किस चीज की एग्जांपल है? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ, देखिए क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो डीकंपोजिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन of this video. What type of chemical reaction take place when electricity is used to water? ठीक है, तो ये है आपके पास again decomposition reaction. Okay, so this is the last question. I hope you like the video and the questions that I have given you for the first chapter. These all our questions are very important according to exam point of view. You should write these questions and memorize the questions again and again so that you can give answer related to the questions in your एग्जाम्स ऑफ टर्म वन एग्जाम्स, राइट। तो और भी ज्यादा अच्छे से आप बुक जो है बुक से आप रीडिंग कीजिए, बुक से आप लर्न कीजिए, मेमोराइज कीजिए। एंड लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें मैं आपको क्वेश्चंस जो है कुछ एज होमवर्क भी जो है वो आपको दूंगी मैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी शेयर कीजिए भाई। अगर चैनल को शेयर करोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम और ज्यादा आपको जो है अच्छे तरीके से नए नए चीजें आपके लिए लेके आएंगे, आपको और सिखाएंगे। ठीक है, तो शेयर करते रहिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।